नमस्कार बच्चों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस in which when a ray pass from one medium to another medium, then that ray change their path। अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है तो वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर ले, तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा था ये कोई मीडियम है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकेंड मीडियम। ये हमारा नॉर्मल है एंड डैश, और इधर हमारा कोई सपोज रेयर मीडियम है, द डेंसर मीडियम है, और ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है। अगर हम इसको वन मीडियम से जैसे अनदर मीडियम में पास इंटर करेंगे तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ था उस पाथ से ये डेविएट होगी, या तो टर्न होगी टुवर्ड द नॉर्मल और टर्न होगी अवे टू नॉर्मल। दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम कि वो मीडियम डेंसर है या रेयर है, तो वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर कहने का है कि कोई भी बीम ऑफ लाइट, कोई भी रे अगर हमारी वन मीडियम टू अनदर मीडियम में पास करती है, एंटर करती है, और अगर अपने पाथ को चेंज करती है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे चेंज करती है, हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं और देखते हैं कि इस ग्लास स्लैब में जब कोई रे एंटर करती है एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर, तो कैसे वो अपने पाथ को चेंज करती है। आइए देखते हैं। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ए बी सी एंड डी। ये हमारा नॉर्मल है एन डैश, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया ओ। ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम ले सकते हैं एच ओ। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा एयर मीडियम ने कहा, ये ग्लास मीडियम है, तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब जैसे ये इंसिडेंट रे एयर टू ग्लास में एंटर करेगी तो यहाँ देखिए हम इसको जाना चाहिए था इस पाथ पर, स्ट्रेट पर, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम क्या कर रही है, ये टर्न हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल। तो जब भी कोई बीम ऑफ लाइट हमारी रेयर टू डेंसर में टर्न करती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ टर्न हो रही है। फिर हम देखें यही रे जब पहुंच रही है ओ डैश पॉइंट पर, दिस इज द ओ डैश। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो ग्लास है और इधर एयर है। अब ये एंटर करेगी फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ग्लास से एयर एंटर किया तो हमने देखा कि इसको जाना तो चाहिए, देखिए इस पाथ पर था, लेकिन ये क्या हो रही है, टर्न हो रही है अवे टू नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट एंगल आई है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल आर है। जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की तो वहां हमने बताया था इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्टिव रे जो टर्न हो रही है टूवर्ड द नॉर्मल, तो यहाँ पर आई जो है आर के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर जो I2 एंगल है वो R2 की इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ पर हम देखें जो हमारा इंसिडेंट रे थी और रिफ्रैक्टिव रे जो है वो हमारी दोनों यहाँ पर पैरेलल होंगी। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास टर्म था। और अब हम देखते हैं कि इसकी लॉ, जैसे हमने लाइट में पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ भी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर भी हमारे टू लॉज हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। फर्स्ट लॉ क्या है, यहाँ पर अभी हमने जब डायग्राम में देखा था तो वही इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टिव रे थी एंड नॉर्मल थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो हमारा होगा वो क्या होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल to the interface of the transparent medium at the point of incident। इंसिडेंट में जहां पर वो सपोज ये नॉर्मल था और ये इंसिडेंट है, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा, it is the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refractive। रे इज कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है हमारा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई टू साइन आर। दिस इज द साइन एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव रे। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो हमारा रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ही हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे थे दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय लेंसेज, और उस लेंस में पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ हमारे जैसे हमने मिरर की बात की थी कि भी वहां पर भी हमारे दो मिरर थे, कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव मिरर था। यहाँ भी हमारे टू टाइप लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें भी हमें डिफरेंट, पहले फॉर्मेशन से पहले हम ये देख लें कि हमारी जो रे कैसे कैसे जाती है लेंस से। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और दिस इज द पॉइंट सेंटर इज ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम O से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम दो रे की बात करेंगे। ये यहाँ पर बोथ साइड्स का रिफ्रैक्टिव सरफेस है, तो यहाँ पर हमारे दो फोकस होंगे। इधर हमारा F1 अगर है तो इधर होगा F2 ले लेते हैं, इधर 2F1 ले लें, इधर हो गया 2F2, ये हमारा हो गया 2F2, F1 F2 2F1 2F2। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कोई रे फॉलोइंग करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे फॉलोइंग करते हैं ये, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जब होगा और आफ्टर टू रिफ्रैक्शन दैट रे ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ये कहाँ से पास होगी, आफ्टर टू रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। ये हमारा कांस्टेंट है। इसी तरह देखें
सेकेंड रे अगर हम पास करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो आफ्टर टू रिफ्रैक्शन दैट रे, ये जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हमारा स्टेट होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये स्टेट रे जाएगी हमारी। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे फॉलोइंग करते हैं तो वहां भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो रे भी हमारी स्ट्रेट जाएगी। अब देखें, अगर हम कोई रे पास करते हैं थ्रू फोकस, अब अगर हम फोकस से कोई रे पास करते हैं, सपोज हमने ये ले लिया फोकस से हमने कोई रे पास की, तो ये जो रे है आफ्टर टू रिफ्रैक्शन दैट इज रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्टिव होकर और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये तीन केस हैं हमारे। बिफोर टू डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई रे हम फॉलोइंग करा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्रैक्टेड होकर फोकस से जाएगी, और फोकस से पास करा रहे हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट जाएगी, वहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन में जैसे हमने मिरर की बात की थी कि हमारे 6 पॉइंट होंगे फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ भी हम 6 पॉइंट लेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर टेकिंग द ऑब्जेक्ट, कहाँ का हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, हमने ये लेंस ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 हो गया और F2 हो गया, 2F1 एंड 2F2। जहां मिरर में हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, वहां पर हम ले रहे हैं 2F1 एंड 2F2। वहां पर हम C लेते थे, यहाँ पर मिरर में, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2F1 एंड 2F2। अब देखो वहां पे हम वही सेम पॉइंट लेंगे, पहले हमारा इन्फिनिटी है, फिर बिटवीन इन्फिनिटी टू 2 एंड 2F1 है, फिर एट 2F1 लेंगे, फिर बिटवीन 2F1 एंड F1 लेंगे, फिर F1 लेंगे, फिर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। वही पोजीशन होंगी हमारी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जो हमने मिरर में ली थी। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं एट इन्फिनिटी, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिया तो यहां पर हम इस केस में जब इन्फिनिटी लेते हैं दैट इज नॉन डिफाइंड पॉइंट, तो वहां से हम सारी रेज जो फॉलोइंग करेंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ये रेज फॉलोइंग करा दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ये रेज ले ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखेंगे कहां पर ये मीट होंगे आफ्टर टू रिफ्रैक्शन। तो हमें पता है जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से। तो इसको फोकस से हमने पास कराया, इसको ये भी फोकस से पास होगी। अब ये कहां पर मीट हो रही है, एट F2 मींस फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसा है ये इमेज, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी, लाइक ए पॉइंट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। हमें 3 पॉइंट ध्यान देना है, कहां पर बनेगी, साइज कैसा होगा और नेचर क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा कहां पर ये बन रही, तो वो कहां हो गया, फोकस। कैसा साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, लाइक ए पॉइंट है, एंड थर्ड हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकेंड हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। अब हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। अब देखें ये कहां पर, कैसे हम इसको इमेज बनाएंगे। तो अब इस पॉइंट इन्फिनिटी के बाद
हमें ध्यान रखना है जो भी हम रेज फॉलोइंग करेंगे, एक तो हमारी फिक्स है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे हम फॉलोइंग कराएंगे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज। ठीक है, ये दोनों हमारी रेज फिक्स हो गई, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर। जहां पर वो रिफ्रैक्टिव रेज दोनों मीट करेंगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखें, एक हमारी रे ये हो गई फिक्स, ये रिफ्रैक्टिव रे हो गई, और दूसरी रे हम फॉलोइंग करा रहे हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर फॉलोइंग करा रहे हैं तो हमें पता था यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और ये सीधी जाएगी, और कहां पर ये मीट हो रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ये हमारा इमेज की पोजीशन हो गई। कहां पर बन रही इमेज, F2 एंड 2F2। कैसी बन रही है, वेरी स्मॉल बन रही है, डिमिनिश्ड है, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सेकंड प्लेस हो गया हमारा। थर्ड प्लेस हम लेंगे एट, अब हाफ आप बढ़ाओगे, पहले इन्फिनिटी, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, अब कहां लेंगे, 2F1 पर। तो 2F1 पर लेते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा हो गया 2F1। F1 पर लिया हमने। एक रे हमने बताया तुम्हारी फिक्स है, कहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे हम फॉलोइंग करेंगे फ्रॉम द थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा F2 था, और इसको थोड़ा और हम आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। दूसरा हम भेज रहे हैं थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। स्ट्रेट कर लेते हैं इसको। अब दोनों रे को देखें तो कहां पर मीट हो रही है, एट 2F2। इसको अगर ज्वाइन करें तो देखें, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। जब हमने ऑब्जेक्ट का 2F1 पर, तो इमेज हमारी कहां बन रही है, 2F2 पर। क्लियर, कैसे बन रही है, साइज क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी हमारी इमेज बन रही है। नेचर क्या है यहाँ पर, हम देख सकते हैं यहाँ पर कैसी नेचर है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारी इमेज हो गई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, देन ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 पर रखा, तो इमेज हमारी कहां बन रही है, 2F2 पर। और आगे चलते हैं, अगली हमारी जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी, हाफ आप बढ़ाएंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1। अगली हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन 2F1 एंड F1। दिस इज द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें, एक हमारी वो फिक्स रे है, दूसरी हमने भेजी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजी तो देखें ये दोनों कहाँ मीट हो रही हैं। अब इसको ज्वाइन करें तो यहाँ पर हमारी जो रे मीट हो रही हैं, रिफ्रैक्टिव रे, वो कहाँ है, बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। अब इमेज हमारी बन गई बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी। कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं एट फोकस। अगर हम F1 पर इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, थोड़ा दोबारा फिगर बना लेते हैं, रफ हो गया थोड़ा। अगली इमेज के लिए हमने थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं लेंस को। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, F1 है, F2 है, 2F1 हो गया एंड 2F2। अब मैं रखा ऑब्जेक्ट को एट F1 और एट फोकस।
एक हमारी वही फिक्स रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से रिफ्लेक्टिव होगा? थ्रू फोकस। ये हमारी रिफ्लेक्टिव रे हो गई। दूसरा हमने कहा हम भेजेंगे थ्रू, दूसरी रे जो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होगी। अब ऑप्टिकल सेंटर से होगी तो अभी हमने बताया था जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे भेजेंगे तो वो कहां पर रिफ्रैक्टिव नहीं होगी, स्ट्रेट जाएगी। तो स्ट्रेट इसको देंगे कैसे जाएगी और कहां पर ये दोनों मीट होंगे, ये हमारी रे हो गई। अब इनको देखते हैं ये आगे क्या मीट करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल जा रहे हैं तो वो मीट नहीं करेंगी। इट मीन्स जो इमेज है हमारी वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। और कैसी होगी? हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये हमारी सेकेंड लास्ट इमेज हो गई। और लास्ट जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अब हम कहाँ रखेंगे? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर अगर हम रखेंगे तो देखिए कहां बनेगी इमेज? लास्ट जो हमारा पॉइंट है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक हमारा रे हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी रे हमें भेजना है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर भेजेंगे तो देखो ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर होगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा और दिस इज द रिफ्रैक्टिव रे। अब यहाँ पर इमेज, इनको आगे हम कितना ही बढ़ा दे रहे हैं तो इमेज आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो यहाँ पर डाइवर्ट हो रही है। अब इमेज हमारी कहां पर होगी? इन दोनों रेज को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं आगे तो ये हमें विजिबल होती है, मीट होती है इस पॉइंट पर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब ये जो हमारी इमेज है वो कहां बन रही है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तो इमेज हमारी कहां बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है। नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारी थी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस थोड़ा टाइम कम है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप क्या करेंगे? इन सभी पोजीशन को दोबारा अपने कॉपी में बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।